HTML के लिंक्स को यूज़ करने के 5 और 6 मेथड्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन को। HTML के लिंक को हाइपरलिंक या लिंक भी कहा जाता। लिंक्स को यूज़ करके हम वेबसाइट के किसी भी सेक्शन पर बाकी वेब पेजेस या रिलेटेड वेब पेजेस पर जंप करते हैं। HTML लिंक्स के दो टाइप्स होते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट लिंक्स। रिलेटिव लिंक्स से मुराद लिंक्स पर मौजूद वो वेब पेजेस जो सेम डोमेन पर मौजूद हो, मतलब सेम वेबसाइट के बाकी पेजेस। पर एब्सोल्यूट लिंक्स में सेम डोमेन पर मौजूद वेब पेजेस नहीं होते, मतलब रिलेटिव वेब पेजेस नहीं होते। लिंक्स को ब्यूटीफाई करने के लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम आगे पढ़ रहे होंगे। लिंक्स को बनाने के लिए HTML में एंकर टैग का यूज़ किया जाता। एंकर टैग को शॉर्ट में ए लिखा जाता। एंकर टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर हम टेक्स्ट, बटन्स या इमेजेस वगैरह रख के इन्हें क्लिकेबल बना सकते हैं। एंकर टैग के साथ हम हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस मतलब href एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें वेब पेजेस का URL बताना होता है। मज़ीद जानने के लिए ओपन करते कोड एडिटर को और कोड करके देखते हैं लिंक्स को। यहाँ पे मैंने कोड एडिटर को ओपन कर लिया और कोड एडिटर को मैंने यहाँ पे रन करके रखा है और HTML का बॉयलर प्लेट कोड मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है और दोनों टाइप के लिंक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए। जो फाइल मुझे यहाँ पे लिंक करना है, लिंक करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से कुछ फाइल रेडी करके रखे हैं। इन्हीं फाइल्स को हम यहाँ पे लिंक कर रहे होंगे अपने वेब पेजेस के साथ। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटन। जैसे कि हमने फॉर्म वाले वीडियो में पढ़ा था कि बटन हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बटन। इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे दो बटन मिल रहे होंगे, एक है साइन अप के नाम से और दूसरा साइन इन के नाम से। साइन अप और साइन इन के नाम से मैंने यहाँ पे दो फाइल्स बनाए हैं। इन्हीं फाइल्स को हम लिंक कर रहे होंगे इन बटन्स के साथ। फिलहाल इन बटन पे क्लिक करने से हमें कोई भी वेब पेज नहीं मिल रहा या साइन अप फॉर्म नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये वाला जो बटन है इसे सिलेक्ट करना है। कंट्रोल एक्स हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। एंकर टैग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ये एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं उस बटन को। पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास एंकर टैग कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब भी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे हमें साइन अप फॉर्म नहीं मिल रहा। वजह यही है क्योंकि हमने यहाँ पे पाथ नहीं दिया, URL नहीं दिया उस वेबसाइट का या वेब पेज का। तो पाथ और URL देने के लिए हमें href एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। तो इसके अंदर हमें पाथ बताना होगा इस वेब पेज का। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिंक करना है साइन अप वाले फाइल को साइन अप बटन के साथ। तो इसके लिए यहाँ पे href के अंदर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, एक स्लैश लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो फाइल है ये मीडिया वाले फोल्डर के अंदर पड़ा है। तो मीडिया फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद साइन अप डॉट HTML नाम का फाइल इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद स्टार्टिंग का जो स्लैश है इसे हटा लेते हैं क्योंकि वो स्लैश सिर्फ हम लिस्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो साइन अप वाला जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आराम से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। वापस इसे यहाँ पे साइड पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद ये सेम टैब के अंदर ओपन हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये अलग से टैब के अंदर ओपन हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे एंकर टैग को एक और एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो एट्रीब्यूट का नाम होगा टारगेट। तो हम यहाँ पे टारगेट नाम का एट्रीब्यूट दे सकते हैं और यहाँ पे नीचे आपको मिल रहा होगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। आपने इस पे क्लिक करना है। कंट्रोल इस फाइल को सेव करोगे। सेव करने के बाद साइनअप पे जैसे मैं आप क्लिक करूंगा तो देखोगे यहाँ पे जो साइनअप फाइल है या जो साइनअप पेज है वो अलग से टैब में ओपन हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप लिंक्स को अगर अलग से टैब में ओपन करना चाहो तो इसके लिए आप टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे साइन इन वाला जो बटन है इस पे भी मुझे पेज को लिंक करके दिखाना है। तो इसके लिए हम आ जाता है यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल एक्स मैंने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद एंकर टैग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करने के बाद जैसे कि हमें पता है यहाँ पे पाथ देना होगा तो हम यहाँ पे से एक स्लैश लगा लेते हैं। मीडिया वाले फोल्डर में हमारे पास पेजेस पड़े वहीं पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा साइन इन के नाम से पेज। इस पे हमने क्लिक करना है और स्टार्टिंग का जो स्लैश है इसे हटा लेते हैं। हटाने के बाद इसके अंदर हमें वो बटन पेस्ट करना है। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद साइन इन बटन पे जैसे अब हम क्लिक करेंगे तो देख लो हमें साइन इन वाला जो पेज है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल रहा है। तो इस तरह पेज को स्टाइल करने के लिए हमें CSS की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम आगे फ्यूचर में पढ़ रहे होंगे। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे ये देख लिया कि बटन्स को अगर आपने लिंक करना है वेब पेजेस के साथ तो कुछ इस तरह से आप बटन्स को लिंक कर सकते हो। और अलग से टैब में अगर आपको ओपन करना है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब यहाँ पे टेक्स्ट देख लेते हैं। तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेबल और A1 हम यहाँ पे टेबल को H1 में लिख लेते हैं। कंट्रोल इंटर P पैराग्राफ और लॉरम के थ्रू यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे टेबल के नीचे हमें टेक्स्ट कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब इसमें से अगर किसी भी टेक्स्ट पे मुझे लिंक लगाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दरमियान में या कहीं पे भी लास्ट में मैं लिख लेता हूँ ओपन टेबल। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो फिलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपन टेबल नाम का टेक्स्ट मिल रहा है, लेकिन इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से मुझे टेबल वाली फाइल को ओपन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से बनाया है। टेबल वाली फाइल को ओपन करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो ओपन टेबल है इसे सिलेक्ट करना है।
कंट्रोल एक्स इसे कट कर लेते। कट करने के बाद एंकर टैग को वापस स्टार्ट करेंगे और फिर एक स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद मीडिया वाले फोल्डर में हमारे पास टेबल नाम का फाइल पड़ा है, उसे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो स्टार्टिंग वाला स्लैश है इसे हटा लेते हैं। हटाने के बाद इसके दरम्यान में हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो टेक्स्ट हमें क्लिकेबल बनाना है, जैसे कि ओपन टेबल को क्लिकेबल बनाना है, तो वही टेक्स्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट हमें कुछ इस तरह से ब्लू कलर का मिल रहा है और ये लिंक हो चुका है इस वाले टेबल के साथ, टेबल वाली फाइल के साथ। अब अगर मैं इस पे पॉइंटर लेके जाऊँ तो देख लो हाथ भी बन रहा है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो टेबल हमने पहले से रेडी करके रखा है वो टेबल यहाँ पे इस टेक्स्ट के साथ कुछ इस तरह से लिंक हो चुका है। मैं वापस पीछे जाता हूँ। अगर आप इस पे होवर करने के बाद कुछ टेक्स्ट भी दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसे टाइटल एट्रीब्यूट भी दे सकते हो। तो हम यहाँ पे इसे दे सकते हैं टाइटल। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे। अब अगर मैं इस पे होवर कर लूँ तो देख लो हमें यहाँ पे स्क्रीन टिप भी मिल रहा है। ये बात हुई यहाँ पे रिलेटिव लिंक्स की, मतलब हमने पेजेस यहाँ पे पहले से अपने कंप्यूटर में बनाए, उन्हीं पेजेस को हम यहाँ पे लिंक कर रहे थे अपने वेबसाइट के साथ। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट लिंक्स के हवाले से। तो एब्सोल्यूट लिंक के लिए हम यहाँ पे वापस पैराग्राफ यूज कर लेते हैं और लॉरम के थ्रू मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें नीचे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मिल रहा होगा। यहाँ पे मैं वापस नया टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ google.com। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद ये जो गूगल का पाथ है ऊपर वाला, ये पाथ मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे दरमियान में अगर हमने गूगल को ओपन करवाना है किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करने से, तो इसके लिए हम यहाँ पे एंकर टैग यूज कर लेते हैं। जो पाथ हमने यहाँ से कॉपी किया था वो href के अंदर हमने पेस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने गूगल का जो पाथ है वो यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब जो भी टेक्स्ट हमने क्लिकेबल बनाना है, फिलहाल अगर मैं इसे सेव कर लूँ, कंट्रोल से मैंने फाइल को सेव कर लिया है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो टेक्स्ट हमें क्लिकेबल बनाना था वो टेक्स्ट हमने यहाँ पे एंकर टैग के अंदर लिखा ही नहीं है, तो इसी वजह से हमें लिंक यहाँ पे नहीं मिल रहा और नहीं दिख रहा। तो हम यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गूगल। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें यहाँ पे गूगल नाम का लिंक मिल रहा होगा। हम इस पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हम किसी और वेबसाइट पे जा चुके हैं। तो एब्सोल्यूट लिंक्स कुछ इस तरह से होते हैं जो कि सेम वेबसाइट का हिस्सा नहीं होते, अलग वेब पेजेस पे हम जंप कर रहे होते हैं इन लिंक्स के थ्रू। अब इसी तरह आप इमेजेस को भी क्लिकेबल बना सकते हो, जैसे कि मैं एमजी लिख लेता हूँ और SRC में हम यहाँ पे पाथ दे देते हैं। यहाँ पे यूट्यूब नाम का मैंने PNG डाउनलोड किया है, तो हम यहाँ पे मीडिया फोल्डर, इसके बाद youtube.png इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद स्टार्टिंग का जो स्लैश है इसे हटा लेते हैं। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें नीचे यूट्यूब का जो आइकॉन है वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, पर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो हम इसके लिए विड्थ सेट कर लेते हैं। अब इसी इमेज को हमें क्लिकेबल बनाना है और क्लिक करके मुझे यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे जंप करना है। जैसे कि मैंने अपना चैनल यहाँ पे ओपन किया है। अब इसी चैनल को मुझे लिंक करना है उस इमेज के साथ, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर वाला जो पाथ है इसे कॉपी कर लेते हैं। जो एड्रेस बार है इसी एड्रेस बार को हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद ये जो इमेज वाला टैग है इसके जस्ट पहले हमें एंकर टैग को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जो पाथ हमने कॉपी किया है वो href के अंदर हमने पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास जो href है ये खाली है, इसके अंदर हमें ये वाला इमेज पेस्ट करना है। अब एंकर टैग के अंदर इसे ले जाने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे कंट्रोल एक्स कट करोगे, यहाँ पे इसे पेस्ट करोगे, या तो फिर आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल Z में पीछे चला जाता हो, आप इसे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्शन के बाद आप अपने कीबोर्ड से Alt की पकड़ के रखो और जो अप एरो है कीबोर्ड में वो कुछ इस तरह से प्रेस करोगे तो आप इस लाइन को कुछ इस तरह से ऊपर लेके जा सकते हो। किसी भी लाइन को कुछ इस तरह से आप ऊपर लेके जा सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एंकर टैग के अंदर इस इमेज को पेस्ट कर चुका हूँ। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब अगर मैं इस इमेज पे पॉइंटर लेके जाता हूँ तो देख लो हमें होवर इफेक्ट भी मिल रहा है। टाइटल देना चाहो तो टाइटल भी दे सकते हो। मैं अगर इस पे अब क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे यूट्यूब का वो वाला चैनल मिलेगा जो कि इस पाथ से रिलेटेड, पर यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करने से हमें ये वेब पेज मिल रहा है क्योंकि ये इमेज अब लिंक हो चुका है इस वाले पाथ के साथ। तो इस पे क्लिक करने से ये पाथ ओपन हो जाता है और ये पाथ हमारे पास आ रहा है, ये वाला चैनल।